तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोमी और आज हम लोग जानेंगे कि ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम क्या है और इसमें कौन सा जो है बेटर है, जो सैलरीड पर्सन है, सैलरीड एम्प्लॉय है उसके लिए, और आपका इनकम किस कैटेगरी में आते हैं और आपको क्या चूज करना चाहिए, ओल्ड टैक्स या फिर न्यू टैक्स। आज इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे। आज इस वीडियो के लिए मैं सपोर्ट लूंगा ये क्लियर टैक्स का ये ब्लॉग को। तो चलिए इस ब्लॉग को पढ़ते हैं और मैं सिंपल तरीके से मैं शॉर्ट पे आपको ये चीज समझा दूंगा। ठीक है, देखिए ये जो ब्लॉग है ये 21 मार्च 2023 को ये अपडेटेड है। लास्ट टोटल कोई भी पढ़े तो एस्टिमेट एक टाइम दिया है, 34 मिनट का रीड टाइम है। तो हम लोग इसको शॉर्ट में समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जितना होता है ये पोस्ट से हम लोग थोड़ा सा कुछ जानकारी हासिल करें। और वीडियो को पूरा देखिएगा और कैसा लगता है लास्ट में कमेंट पे भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ऐसा टाइप का वीडियो और भी आगे में लेके आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2023 में एक नया बजट आया है जिसमें टैक्स के ऊपर थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। जो ओल्ड टैक्स है, ओल्ड टैक्स सेम ही है, लेकिन न्यू टैक्स के ऊपर थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, जिसके लिए काफी कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा टैक्स स्लैब अभी चूज करना चाहिए, कितना इनकम होने से कौन सा टैक्स स्लैब चूज करने से अच्छा है और क्या बेनिफिट है, क्या डिडक्शन है, सब हम लोग इस पे जानेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं न्यू टैक्स रीजन से। जो न्यू टैक्स रीजन है ये 2020 में अनाउंस किया गया था और ये जो टैक्स स्लैब है ये टैक्स पेयर का आसानी के लिए लेके आया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें हम लोग कोई भी मतलब एग्जेम्पशन और जो है डिडक्शन हम लोग क्लेम नहीं कर पाएंगे, जैसा कि ओल्ड टैक्स में HRA, LTA, 80C, 80D, तो इसमें ये सब क्लेम हम लोग नहीं कर पाएंगे। फुल टैक्स रिबेट दिया है 7 लाख तक। तो 7 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आप अगर न्यू टैक्स रिजिम को सिलेक्ट करते हो तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। पहले जो 5 लाख था उसको अभी बढ़ा के ये 2023 में इसको 7 लाख कर दिया है। और जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट दिया है, मतलब तो यहाँ पे 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 7 लाख और 3 लाख ये सब क्या है हम लोग और भी डिटेल्स में आगे जानेंगे, तो आप घबराइए मत। तो चलिए नीचे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नया जो टैक्स स्लैब है यहाँ पे देखिए अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स है, और 6 लाख से 9 लाख तक 10% टैक्स है, और 9 लाख से 12 लाख ये जो टैक्स का स्लैब है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। फिर नीचे जाते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि कुछ स्लैब दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे ओल्ड टैक्स का और न्यू ये जो टैक्स रिजिम है 31 मार्च से पहले का है, और ये 1 अप्रैल से ये टैक्स स्लैब न्यू का। और ओल्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ओल्ड का जो जैसा था पहले सेम ही है, जैसे कि 0 से 2.5 लाख के बीच में अगर आपका कोई भी इनकम है, ठीक है, आपका टोटल इनकम साल का एक फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होके तो 31 मार्च तक खत्म होता है, तो उसके अंदर पे अगर आपका इनकम टोटल इनकम 2.5 लाख के बीच में है तो आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, कुछ भी करना भी नहीं पड़ेगा। पहले हम लोग देखे थे कि 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% का फिर क्यों आ रहा है, ये हम लोग जानेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये जो फैमिली पेंशन डिडक्शन के लिए सैलरी इनकम अगर होता है आपका तो 50,000 तक ये स्टैंडर्ड डिडक्शन देगा। मतलब अगर आपका टोटल इनकम 7.5 लाख हो जाता है तो 7.5 लाख में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के, स्टैंडर्ड डिडक्शन देने से आपका हो जा रहा है इनकम 7 लाख। तो 7 लाख में पूरा रिबेट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फैमिली पेंशन भी अगर होता है तो पेंशन का भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, 15,000 या फिर 1/3 ऑफ पेंशन। बाकी ये सब आप देख सकते हो, ये जो पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर और भी डिटेल्स में पढ़ सकते हो। तो जितना सा हम लोगों का जरूरी है, मतलब मिड इनकम के लिए, अगर आप हाई इनकम कर रहे हो तो आपको ऐसे ही आपके पास CA रहेगा वो सब मेंटेन करने के लिए। ये सब चीज आप बाद में भी देख सकते हो, बाद में भी अगर आपको जरूरत है तो बाद में पढ़ सकते हो। और यहाँ पे जो डिफॉल्ट रिजिम का एक बात है वो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 ये जो न्यू टैक्स रिजिम है ये
डिफॉल्ट रहेगा। अगर आपने कुछ भी चेंजेस नहीं किया तो न्यू टैक्स रिजीम ही आपका डिफॉल्ट सेट हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड रिजीम में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आप एक बार देख सकते हो, जैसे कि हम लोग पहले टैक्स देते थे कोई इंडियन सिटीजन, तो उसमें क्या था 80C का डिडक्शन मिलता था, और HRA है, मतलब घर का आपका रेंट का भी डिडक्शन ले सकते हो। तो कौन सा बेटर होगा हम लोगों के लिए, ओल्ड या फिर न्यू? तो फ्रेंड्स, आपका टैक्स सेविंग डिडक्शन और एग्जेम्पशन कैसा है उसको देख के ही आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा आपको टैक्स रिजीम लेना सही होगा, ओल्ड या फिर न्यू, किसमें आपको जाने से बेनिफिट होगा। तो हम लोग नीचे जाके और भी इसका कैलकुलेशन देखेंगे, तो कैलकुलेशन देखने से आपको और भी समझ में आएगा। तो एक कुछ ब्रेक इवन दिया है, 5.5 लाख तक का इनकम है और आपने डिडक्शन यहाँ पे 0 लेते हो, तो आप किसी भी टैक्स रिजीम में जा सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और आप अगर आपका 6.5 लाख का जो है टैक्स रिजीम मतलब इनकम करते हो, लेकिन आप 0 डिडक्शन लेते हो, तो आपको न्यू रिजीम आपको फायदा देगा, ठीक है। 6.5 लाख का इनकम करते हो लेकिन 1 लाख का डिडक्शन आप ले पाते हो, तो आपको दोनों ही रहेगा, ओल्ड या फिर न्यू। तो यही हिसाब से आप ये भी आप चार्ट को देख सकते हो। चार्ट कैसा देखना है वही मैं बता दिया। अगर आप मानिए कि आप फाइनेंशियल ईयर पे आपका 10 लाख के जैसा टोटल इनकम है, तो आप अगर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपको न्यू लेना ही ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी भी टाइप का इन्वेस्ट करते हो, मतलब डिडक्शन ले पाते हो, एक जगह पे नहीं, काफी जगह है इन्वेस्ट करने का और डिडक्शन लेने का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इतना तक अगर आप इन्वेस्ट कर पाते हो। तो अगर 10 लाख का अगर आपका इनकम है, तो यहाँ पे 10 लाख में आप अगर टोटल ओल्ड रिजीम अगर लेते हो तो आपको फायदा होगा। तो इसका कैलकुलेशन भी और नीचे है। ये जो चीज है ये सैलरी इनकम के लिए है। अगर आप ये वाला पेज देख रहे हो तो यहाँ पे दिया है इफ यू हैव सैलरी इनकम, तो आपको ये चीज़ ठीक रहेगा। और अगर आपका सैलरी इनकम नहीं है तो मैं नीचे जाता हूँ। अगर आपका दूसरा किसी सैलरी से नहीं, दूसरा किसी चीज़ से इनकम आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सेम ही है लगभग। सिर्फ सैलरी इनकम होने से आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन एक मिल जाता है, और सैलरी इनकम नहीं होने से आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इतना कुछ आपको एक एक करके बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। मैं एक्चुअली आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे दिखना है। ये लिंक से आप खुद जाके ये सब चीज देख सकते हो और खुद जाके और भी टाइम देके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए कुछ कैलकुलेशन समझ लेते हैं। मानिए कि अगर आपका जो टोटल डिडक्शन है वो 1.5 लाख के बीच में है और 1.5 लाख या फिर उससे कम है। यहाँ पे जो आपका इनकम का टोटल ईयरली इनकम का एक स्लैब दिया है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप सैलरी हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 का मिलेगा। ओल्ड में करते हो तो आप 80C/80D में 1.5 लाख तक आप डिडक्शन ले सकते हो। और अगर आपका 5 लाख तक अगर आपका इनकम आता है तो आप रिबेट मिलेगा, तो 5 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और इसको हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि अगर लास्ट ईयर कोई न्यू स्लैब को सिलेक्ट किया था तो इसको ये चीज का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग नया साल के लिए कर रहे हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे कि पोस्ट बजट जो 2023 का बजट के बाद का है, तो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलेगा। जो रिबेट मिलेगा वो 7 लाख तक अगर कोई इनकम होता है तो रिबेट मिलेगा। तो यहाँ पे 5 लाख तक इनकम होने से दोनों में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो ये सिंपल है। तो 6 लाख तक अगर आपका इनकम है टोटल, तो यहाँ से आपको अगर सैलरी इनकम है तो 50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी इनकम नहीं होने से ये नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपका 5.5 लाख का एक अमाउंट हो जा रहा है। 5 लाख तक रिबेट मिलेगा। 5 लाख तक अगर आपका कोई भी इनकम है गवर्नमेंट माफ कर देगा, मतलब टैक्स लेगा नहीं। तो यहाँ पे 5.5 लाख हो रहा है, तो इसमें 50,000 आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 50,000 अगर आप कोई भी मतलब ELSS फंड हो जाएगा, ELSS फंड 80C के अंदर आता है, तो यहाँ पे आपका 5 लाख का आपका टोटल ईयरली इनकम आ जाएगा, जिसमें टोटल पूरा रिबेट है। तो इसमें कोई भी अगर 6 लाख का इनकम है तो किसी भी जगह पे आपको यहाँ पे भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और अगर आप न्यू रीजन को सिलेक्ट करते हो तो आपको कहीं भी इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही 7 लाख तक वो ऐसे ही मतलब रिबेट है। 7 लाख तक अगर आपका कोई भी इनकम है, 7 लाख भी नहीं, अगर आप सैलरी पर्सन हो तो 7.5 लाख तक आपका जो इनकम है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 लाख का ईयरली इनकम। और 7 लाख के ऊपर कोई भी अगर न्यू टैक्स स्लैब को आप सिलेक्ट करते हो तो 7 लाख के ऊपर रिबेट मिल जाएगा इनकम
के ऊपर कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है, और कहीं पे इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यही 7.5 लाख अगर आप ओल्ड रिजीम को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपको 22,500 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। इसका हिसाब कैसे हो रहा है मैं दिखा देता हूँ। तो मानिए ए वाला जो है 7.5 लाख का, इसमें अगर आप ओल्ड रिजीम को सिलेक्ट करते हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। अगर सैलरीड पर्सन होते हो 50,000, सिर्फ सैलरी पर्सन नहीं होने से स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये चीज छोड़ के आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 लाख का 1.5 लाख के जैसा इन्वेस्ट किए है, ठीक है, 5.5 लाख का इनकम हो जाएगा। अगर आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करते हो तो इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो ये कैलकुलेशन ही अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो और रिबेट कितना में देता था गवर्नमेंट, अगर 5 लाख तक अगर हम लोगों का इनकम होता था तो ही रिबेट मिलता, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का इनकम हो गया 5.5 लाख, मतलब 50,000 ज्यादा हो गया। तो या फिर आपको 50,000 कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये टैक्स के लिए इसका जो कैलकुलेशन होगा ओल्ड टैक्स स्लैब में, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 0 से 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 0। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्स हो गया 5%। तो ये जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो 2.5 लाख आता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो 2,50,000 का 5%, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100, 12,500 के जैसा हम लोगों का ये 2.5 लाख के ऊपर टैक्स हो रहा है। तो 5 लाख तक हो गया और हम लोग का 50,000, तो 50,000 में मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50,000। तो 50,000 में हम लोग को कौन सा स्लैब में आएगा, फिर 5 लाख से 6 लाख के स्लैब में आएगा जो है 20%, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 20/100 करता हूँ, ये आ जाएगा 10,000 और 12,500, तो टोटल मिला के 22,500 ये हो जा रहा है आपका टैक्स। अगर आप 7 लाख 7.5 लाख इनकम करते हो और ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट आउट कर लेते हो खुद को, लेकिन आप साल में 1.5 लाख के जैसा ही कहीं पे डिडक्शन ले पा रहे हो, तो आपको 22,500 का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यही चीज अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्ट ही रहेगा इस साल से, तो उसमें अगर आप रह जाते हो तो अगर 7.5 लाख तक अगर आपका कोई इनकम है, सैलरी इनकम है, तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सैलरी इनकम फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सैलरी इनकम नहीं है तो 7.5 लाख में आपको ऐसा नहीं होगा। 7.5 लाख में सैलरी इनकम नहीं होने से 50,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो आप टैक्स स्लैब में आ जाएंगे जो कि 50,000 का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसमें टैक्स हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 लाख से 6 लाख तक 5% का यहाँ पे हम लोगों को टैक्स लग रहा है। इसमें तो 0 से 3 लाख में कोई भी टैक्स नहीं है, उसके ऊपर ये जो 3 लाख है, 3 लाख में हमें 5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें टैक्स हो जाएगा 15,000 का यहाँ पे टैक्स हो जाएगा, और बाकी 6 लाख तक हम लोग का यहाँ पे चला गया, बाकी और रह गया 1.5 लाख। तो 1.5 लाख कौन सा में आता है, जो 6 लाख से 7.5 लाख का जो टैक्स स्लैब है वो 10% का है। तो 6 से 7.5 का जो टैक्स स्लैब है वो 10% का टैक्स स्लैब है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो 1,50,000 का जो है ये 10% का टैक्स स्लैब में आ जाएगा। तो हम लोगों का ये हो जाएगा, तो ये 15,000 का जैसा आ रहा है। तो 15 टोटल 30,000 के जैसा हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो सिमिलर टू 8 लाख का जो कैटेगरी है। देखिए हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ रहा है 8 लाख जिसके इनकम है, कोई सैलरी पर्सन का 8 लाख अगर इनकम होता है, उसको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने से 7.5 लाख का ही इनकम हो जा रहा है, ठीक है, 7.5 लाख का इनकम हो जा रहा है। तो 7.5 लाख में कितना आ रहा था, 30,000। तो 30,000 अब यहाँ पे भी देख सकते हो, इसी हिसाब से कैलकुलेशन सारा का सारा होगा। तो आप अभी खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपका इनकम क्या है, कितना डिडक्शन ले सकते हो, उसके हिसाब से आपको क्या टैक्स स्लैब अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा नीचे चलते हैं कि क्या क्या है। और यहाँ पे और भी थोड़ा दूसरा टाइप का दिया है कि अगर आपका डिडक्शन मोर देन 3.75 लाख तक है, अगर 3.75 लाख तक जो 80C 80D NPS में नेशनल पेंशन स्कीम, होम लोन, अगर कोई भी होम लोन चल रहा है, इंटरेस्ट उसका अवेलेबल अप टू 2 लाख तक आप डिडक्शन ले सकते। टोटल सब कुछ मिला के यहाँ पे एक एवरेज पकड़ा है 3.8 लाख के जैसा। तो आप ओल्ड पे अगर जाते हो तो आपको देखिए 9 लाख तक अगर आपका इनकम होता है तो भी आपको ओल्ड में ही बेनिफिट रहेगा, 0 टैक्स देना है।
लेकिन 9 लाख अगर आपका इनकम है, न्यू रिजीम अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको 40,000 के जैसा आपको टैक्स देना पड़ सकता है अगर आप सैलरी पर्सन हो। तो यही है कैलकुलेशन सेम। और मैं नीचे जाता हूँ तो इसमें देखिए ये चीज़ थोड़ा सा अलग है। 1.5 लाख से 3.75 लाख के बीच में अगर आप डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है, सैलरी इनकम, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, और यहाँ पे 80C 80D और अदर्स मिला के ये 2.5 लाख का एक डिडक्शन कैलकुलेट किया है, अप्रोक्सीमेट पकड़ा है। और रिबेट अप टू 5 लाख, जो ये रिबेट अप टू 5 लाख ये आपको सैलरी इनकम हो या फिर जो भी हो आपको रिबेट मिलेगा 5 लाख तक। अगर आपका इनकम हो जाता है, आपने डिडक्शन करा के 5 लाख तक इनकम कर लेते हो, दिखा सकते हो कि मेरा सब कुछ डिडक्शन इतना इतना दे के 5 लाख मेरा इनकम हो रहा है, तो आपको कोई और टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ न्यू रिजीम में 7 लाख है, लेकिन न्यू रिजीम में क्या है, डिडक्शन सिर्फ सैलरीड पर्सन को जो है 50,000 का डिडक्शन मिल रहा है और किसी को कोई डिडक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर फिर 2,50,000 के जैसा अगर कोई डिडक्शन ले सकता है, तो देखिए कुछ सीनरी अलग होता है एक एक टाइप का। जो अगर 8 लाख 7.5 लाख तक कोई भी आपको किसी में भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। फिर 8 लाख आ जाता, ओल्ड में 12,500 का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन न्यू में 30,000 के जैसा 30,000 के जैसा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें ओल्डी बेनिफिट है अगर आप ऐसा टाइप का रिबेट ले सकते हो, ठीक है। सेम टाइप का कैलकुलेशन है, मैंने जो आगे दिखाया था, सिर्फ आपको डिडक्शन कितना लेना है वही सिर्फ कैलकुलेट करना है। उस हिसाब से आपको देखना है कि डिडक्शन लेके आपको कौन सा कैटेगरी में आप, ठीक है। कोई 13 लाख का इनकम करता है, ठीक है, ज़्यादा है ओल्ड रिजीम में, तो इसको न्यू रिजीम लेना सही रहेगा। इसका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है कि कोई ए डिडक्शन लेके भी इसका इतना ज़्यादा टैक्स है और ए डिडक्शन बिना डिडक्शन का इतना कम टैक्स है। तो 13 लाख का एक हम लोग एक कैलकुलेशन और एक लास्ट दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए मानिए कि 13 लाख इसका इनकम है पर एनुअल, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 12,50,000, 2,50,000 का, और कहीं पे इन्वेस्ट करके या फिर कुछ भी करके डिडक्शन लिया है, तो इसका हो जा रहा है 10 लाख का टोटल इनकम। लास्ट 10 लाख का इनकम हो जा रहा है, ठीक है। तो 3 लाख में हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो जो चार्ट है, 3 लाख में 0 to 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 0। फिर 2.5 से लेके यहाँ पे 5 लाख तक देख सकते हो टैक्स है 5% का। तो इसमें 2.5 लाख का 5% हो जा रहा है, 12,500 का एक टैक्स हो जा रहा है। फिर देख सकते हो यहाँ पे 5 लाख से लेके 10 लाख तक जो है 20% का टैक्स है, इसमें आ जा रहा है टोटल 1 लाख टैक्स हो जा रहा है। तो 10 लाख तक हम लोग का ये नेट इनकम आया था सब कुछ डिडक्शन लेके। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल टैक्स है 1,12,500, ठीक है, 1,12,500। सिमिलरली यही चीज़ मैं न्यू टैक्स रिजीम में अगर करता हूँ तो किसी का इनकम है 13 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और कोई डिडक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसको अभी टैक्स स्लैब में डालते हैं, 0 से लेके 3 लाख के बीच में न्यू टैक्स स्लैब में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 0 है। फिर 3 लाख से लेके 6 लाख तक यहाँ पर 5%, 3 लाख का 5%, 15,000 का जैसा टैक्स है। 6 लाख से लेके हम लोग को देखना पड़ेगा 9 लाख तक, यहाँ पे भी ये 10% है। इसमें 3 लाख में 30,000 हो गया। फिर 9 लाख से लेके 12 लाख तक आ रहा है 15%। 3 लाख का 15% कितना होता है, 45,000, ठीक है। फिर 12 लाख से लेके 12.5 लाख के बीच में ये जो टैक्स स्लैब आएगा ये चला जाएगा 20% का, 50,000 हम लोगों का 20% का टैक्स स्लैब में आ जाएगा। तो 10,000 के जैसा टैक्स आ रहा है। तो इसको हम लोग टोटल करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो टोटल आ रहा है टैक्स 1 लाख का, 13 लाख का यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब में 1 लाख का टैक्स आ रहा है। तो ऐसा हो जाता है इसका कैलकुलेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही सिंपल कैलकुलेशन है, आप किसी भी टैक्स स्लैब में पढ़ेंगे कैटेगरी में पहले आपका इनकम और रिडक्शन को कैलकुलेट कीजिए, फिर समझिए कि आप कौन सा टैक्स स्लैब में आएंगे, कौन सा में आपको बेटर होगा। वेबसाइट का लिंक है ये मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके
इसको और भी अच्छे से जानिए। और यहाँ पे कुछ डिडक्शन का दिया है कि क्या क्या डिडक्शन है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स ये चीज़ देखिएगा। और यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन दिया है कि कौन सा व्हिच टैक्स रीजन इज बेटर फॉर 7 लाख तक अगर आपका इनकम आता है तो यहाँ पे न्यू टैक्स रीजन बेनिफिट है। तो व्हिच टैक्स रीजन इज बेटर देन 15 लाख सैलरी, ओल्ड रीजन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट अगर 3,58,000 के ऊपर है, ठीक है। ऊपर इस इतना तो करना ही है, डिडक्शन आपको इतना लेना ही पड़ेगा। इसके ऊपर भी अगर इसके ऊपर होने से ही आपको ये ओल्ड टैक्स रीजन बेनिफिट रहेगा। अगर इससे नीचे होता है तो आपको न्यू टैक्स रीजन बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये भी हिसाब, ये सिंपल चीज़ है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाया वही कैलकुलेशन पे आप कर सकते हो, तो आपका सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो इतना था कि वीडियो ऐसे ही लंबा हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो ऐसा टाइप का वीडियो कैसा लगता है तो आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। तो मैं भी ट्राई करूँगा कि ऐसा टाइप का वीडियो और भी लेके आने के लिए। किसी आर्टिकल को हम लोग रिव्यू करेंगे और उससे कुछ नया सीखेंगे। तो सीखना ही हम लोगों का काम है, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं कब कौन सा चीज़ काम पे आ जाए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग बहुत दिन हो गए, आप लोग ठीक ठाक से लाइक नहीं मिलता है मेरा वीडियो पे, तो ये चीज़ देखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।